मित्रों, हमारे स्वतंत्रता, संविधान और उत्तरदायित्व का संतुलन, इसके बारे में चर्चा रखी है। आज 26 जनवरी 2026 सोमवार को हम भारत का 77वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। हम अवसर केवल औपचारिक उत्सव का नहीं है, यह अवसर जो है फॉर्मल डे नहीं है, बल्कि संविधान, स्वतंत्रता और नागरिक ड्यूटीज के दायित्वों के गहन आत्म मंथन का दिवस है। आधुनिक भारत के संदर्भ में यह प्रश्न अत्यंत प्रासंगिक हो जाता है। चिंतन करने की आवश्यकता है, क्या हम वास्तव में स्वतंत्र हैं और स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ क्या है। हम इसको विभिन्न परिप्रेक्ष्य में देखने की कोशिश करते हैं। पहला है व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अवधारणा के संदर्भ में। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अर्थ है अपने धर्म और आस्था का पालन करने की आजादी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, निवास, कार्य और जीवन शैली चुनने की स्वतंत्रता। किंतु यह स्वतंत्रता निरंकुश नहीं हो सकती। प्रश्न यह नहीं है कि हम क्या कह सकते हैं, प्रश्न यह है कि जो हम कह रहे हैं वह सामाजिक सौहार्द और राष्ट्रीय एकता को किस हद तक प्रभावित करता है। संविधान हमें अधिकार देता है, लेकिन वही संविधान हमें यह भी सिखाता है कि हर अधिकार के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज जुड़ी हुई होती है। वास्तविक स्वतंत्रता वही है जो विवेक, मर्यादा और आत्म अनुशासन से संचालित हो। अब हम दूसरी बात करते हैं, समुदाय और सामाजिक स्वतंत्रता, मतलब एक समूह की स्वतंत्रता के बारे में हम बात करते हैं। भारत एक बहुसांस्कृतिक और बहुधार्मिक राष्ट्र है। यहाँ समुदाय विभिन्न आधारों पर अस्तित्व में है। क्षेत्र, भाषा, धर्म, जाति, परंपरा। प्रत्येक समुदाय को अपनी परंपराओं और संस्कारों को संरक्षित करने का अधिकार, किंतु यह अधिकार तब निरर्थक हो जाता है जब वह दूसरों के प्रति घृणा, श्रेष्ठता बोध और असहिष्णुता में बदल जाए। विविधता में एकता केवल नारा नहीं है, बल्कि भारत की संवैधानिक आत्मा है। अब हम बात करते हैं स्वतंत्रता का राष्ट्र हित परक दृष्टिकोण। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जिस तरह से व्यक्तिगत स्वतंत्रता की हमने बात करी और उसके साथ साथ हमने एक समूह की स्वतंत्रता की बात करी, इसी तरह से हर राष्ट्र का अपना अपना स्वतंत्रता के प्रति दृष्टिकोण होता है और इस दृष्टिकोण को हम आज समझने की कोशिश करते हैं। स्वतंत्रता का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत संतुष्टि से नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि नागरिक अपने विवेक से राष्ट्र, समाज और मानवता के हित में योगदान दें। आज हमें यह आत्म विश्लेषण करना होगा, क्या हम अपनी स्वतंत्रता का उपयोग राष्ट्र निर्माण के लिए कर रहे हैं या केवल अपने हितों तक सीमित रख रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में इसको हम देखना चाहते हैं कि स्वतंत्रता की मॉडल नंबर 1, धार्मिक राष्ट्र मॉडल। एक मॉडल है कि जहां जो राष्ट्र बने हैं वो एक रिलीजन बेस्ड बने, जैसे कि एक इस्लाम नेशन उन्होंने कहा है, जिससे आपको जल्दी समझ में आएगा। कुछ देशों में बहुसंख्यक धर्म को राष्ट्र धर्म घोषित कर संविधान और कानून उसी अनुरूप बनाए गए हैं। इससे अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता सीमित हो गई है और उनके अंदर भय का वातावरण बना रहता है। अब दूसरी बात करते हैं कम्युनिस्ट राष्ट्र मॉडल। कुछ देशों ने राष्ट्र और विकास को सर्वोपरि मानते हुए नागरिक स्वतंत्रता को नियंत्रित किया है, क्योंकि वो जब तक सत्ता हाथ में रहती है और तो उनका मुख्य उद्देश्य होता है कि राष्ट्र का निर्माण करने के लिए हमें स्वतंत्रता का आनंद करना ही होगा। यद्यपि इससे तीव्र विकास हुआ, किंतु दीर्घ काल में नागरिक असंतोष और उसमें कट्टरवादिता बढ़ी है, क्योंकि जब आदमी सोचता है कि हमें तो उतना सीमित साधन मिलेगा, तो अपनी कार्यशैली को व्यक्तिगत को विकास की ओर न लिखकर एक ढर्रे पे चल निकल जाता है। अब आते हैं, हम बात करते हैं अनुशासित लोकतांत्रिक मॉडल की।
तीसरी बात करते हैं, जैसे कि जापान है। जापान ने यह सिद्ध किया कि स्वतंत्रता और अनुशासन परस्पर विरोधी नहीं बल्कि पूरक। ये जापान का जो मॉडल बना है, क्योंकि उन्होंने अपने यहाँ भयंकर नरसंहार देखा। यदि हम इतिहास को देखें, हिटलर और मुसोलिनी की व्यवस्था को देखें, तो इन लोगों ने देखा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राष्ट्र के प्रति अति वफादारी, जो कि उस कट्टरवादिता को ले गई, जिसने कि एक रेसिज्म को, एक राष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ माना, इसने समाज और देश और व्यापार और पूरे विश्व के संतुलन को हिला दिया, जिसके कारण अनेक विश्व युद्ध हुए। तो उस परिप्रेक्ष्य में हमको देखना पड़ेगा कि राष्ट्र का मॉडल उससे उन्होंने सीख ली और उसके बाद उन्होंने इस तरह का मॉडल बनाया जिसमें कि विकास भी संभव हो और भी शामिल हो, साथ ही साथ एक सेल्फ अनुशासन की भावना हो वहां। अब आप देखते होंगे कि स्वतंत्रता, वहां पे आप बहुत समय की पंक्चुअलिटी, कर्तव्यनिष्ठा और राष्ट्र प्रेम नागरिक जीवन की आधारशिला है, और उसी पर ही उनका देश, उनका राष्ट्र आगे बढ़ता जा रहा है। आज जापान सबसे अलग, उन्मुख, सबसे प्रगति और डेवलप्ड नेशन के अंदर है। हालांकि उसमें भी कुछ अभी प्रतिबंध थे, जो कि वो अपनी सेना नहीं रख सकते थे, जिससे कि उनको एक विशाल फंड मिल जाता था, उसका वो एक ढंग से एक डेवलपमेंट के अंदर उपयोग कर पाए। अब हम बात करते हैं अपने भारत की। भारत की समकालीन चुनौतियों के साथ भारत ने विश्व का सबसे विस्तृत संविधान अपनाया ताकि विशाल जनसंख्या और विविधता को संतुलित रूप से संचालित किया जा सके। किंतु आज वीआईपी संस्कृति का विस्तार, प्रशासनिक जटिलताएं, जन प्रतिनिधियों की बढ़ती संख्या, भ्रष्टाचार की जड़ें ने आम नागरिक को व्यवस्था से विमुख कर दिया है। अब आवश्यकता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय और राष्ट्र हित के बीच एक व्यवहारिक और भावनात्मक संतुलन स्थापित किया। अब हम बात करते हैं सुशासन की, राम राज्य की कल्पना, जिसे कि हमारी अवधारणा है, हमारे देश की सदियों से बनी इस अवधारणा के बारे में चलते हैं और उसका आधुनिक स्वरूप की व्याख्या करते हैं। हम एक ऐसे भारत की कल्पना करते हैं जहां प्रत्येक नागरिक आत्म अनुशासित, राष्ट्र सेवा सर्वोपरि मूल्य बने, भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी समाप्त हो, व्यापारी बिना भय और अनावश्यक लाइसेंस राज के व्यापार कर सकें, कर प्रणाली पारदर्शी और न्याय संगत हो, अधिकारी सेवा भाव से कार्य करें। ऐसा तभी संभव है जब नागरिकों को यह विश्वास हो जाए कि उनका जो टैक्स कलेक्शन है, जो कर देते हैं, राष्ट्र के विकास में ही वास्तव में व्यय होगा, ना कि किसी निजी स्वार्थ में, ना कि किसी निजी राजनीतिक लोगों की व्यवस्था और उनके भोग विलास के लिए इस धन का उपयोग हो रहा है। अब हम बात करते हैं राजनीतिक, अब अलग अलग से, कि राजनीतिक दलों की क्या जवाबदेही बनती है। लोकतंत्र की आत्मा राजनीतिक दलों की ईमानदारी में ही निहित है। आज हमें यह प्रश्न निर्भीकता से पूछना ही होगा, क्या राजनीतिक दल राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हैं या सत्ता और धन संचय करें? जब तक राजनीतिक नैतिकता से नहीं जुड़ती, तब तक शासन व्यवस्था जन विश्वास अर्जित ही नहीं कर सकती। और इसको हम इस तरह से सुव्यवस्थित करते हैं कि 77वें गणतंत्र दिवस पर हमारा संकल्प होना चाहिए कि हम ऐसी स्वतंत्रता का निर्माण करें जिसमें व्यक्ति स्वतंत्र हो, समाज समरस हो, राष्ट्र सशक्त हो, व्यवस्था पारदर्शी हो, विकास समावेशी हो, और यही संविधान का वास्तविक सम्मान है। यही आधुनिक भारत का आदर्श स्वरूप है। आइए इस गणतंत्र दिवस पर हम संकल्प लें कि हम एक भ्रष्टाचार मुक्त, अनुशासित और उत्तरदायी भारत का निर्माण करेंगे। यहाँ अधिकारों के साथ कर्तव्यों का भी उतना ही सम्मान होगा। आज आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।